दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं सुपर अल नीनो की। सुपर अल नीनो के बारे में कहा जा रहा है कि साल 2024, जी हाँ अगला साल, भयंकर तबाही का साल होगा। कहा जा रहा है कि इससे भीषण गर्मी, सूखा और खाने की कमी जैसी भयंकर समस्याओं का सामना हम सबको तबाह कर सकता है। तो आज के इस वीडियो में यह समझने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर वो कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो तबाही का कारण बनेंगी और हमारे वैज्ञानिक इन चीज़ों को लेकर क्यों हैं परेशान। तो बने रहिए हमारे साथ और अभी हम आपको देते हैं पूरी जानकारी। अमेरिका के जलवायु पूर्वानुमान केंद्र यानी कि क्लाइमेट प्रिडिक्शन सेंटर ने कहा है कि अगले साल पूरे उत्तरी गोलार्ध यानी कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में सुपर अल नीनो का असर देखने को मिल सकता है। एजेंसी के मुताबिक इस बात की 75 से 85% आशंका है कि अल नीनो बहुत ताकतवर होगा। इसके चलते नवंबर से जनवरी के बीच भूमध्य रेखा समुद्र का तापमान औसतन 1.5 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ सकता है। क्लाइमेट प्रिडिक्शन सेंटर ने कहा है कि इस सुपर अल नीनो की वजह से पूरी दुनिया के मौसम पैटर्न पर असर पड़ेगा। तमाम तरह की आपदाएं भी आ सकती हैं। इस बात की 30% आशंका है कि इस अल नीनो की वजह से तापमान 2 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ सकता है, जिससे भयंकर गर्मी, इसके अलावा सूखा और बाढ़ जैसी आपदाएं आ सकती हैं साल 2024 में। कहा जाता है कि साल 1997 और 98 और 2015-16 में ठीक इसी तरह का सुपर अल नीनो आया था। तब भी तापमान में बढ़ोतरी हुई थी और कई देशों में सूखा तो कई जगहों पर बाढ़ की समस्या देखी गई थी। दी वेदर चैनल के मुताबिक इस अल नीनो के बाद इस बात की अधिक संभावना है कि लंबे समय में वर्षा और संभवतः सर्दियों का तापमान भी प्रभावित होगा। तो आइए जरा हम यह भी समझने की कोशिश करते हैं कि कौन से देश सबसे ज़्यादा प्रभावित होंगे। रॉयटर्स के एक रिपोर्ट के मुताबिक अगर हम बात करें तो इस अल नीनो यानी कि सुपर अल नीनो का असर ग्लोबल इकोनॉमी और खेती पर भी दिखाई देगा। कई देशों में फसल उत्पादन पर नेगेटिव इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है। साउथ अफ्रीका, साउथ ईस्ट एशिया, ऑस्ट्रेलिया और ब्राज़ील जैसे देश सर्वाधिक प्रभावित होंगे, जहां पहले से ही तापमान गर्म होता जा रहा है। तो जरा यह भी समझने की कोशिश करते हैं कि इससे भारत पर क्या असर पड़ेगा। एक्सपर्ट्स के मुताबिक अगर भारत के संदर्भ में देखें तो कई इलाके ऐसे हैं जहां पहले से ही पानी का संकट है और वहां सिंचाई के लिए बहुत मुश्किल से पानी मिलता है। ऐसे में अल नीनो इफेक्ट की वजह से सूखे की समस्या पैदा हो सकती है, खाद्यान्न संकट भी पैदा हो सकता है। हालांकि भारतीय मौसम विज्ञान विभाग यानी कि इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट का अनुमान है कि भारत में सुपर अल नीनो का असर सामान्य ही रहेगा। जिस वक्त इस अल नीनो की आशंका जताई गई है वह नॉर्थ ईस्ट मानसून का वक्त होता है, जो अक्टूबर से दिसंबर तक चलता है। मौसम विभाग ने हालांकि भारत को लेकर कहा है कि इस अल नीनो के बावजूद दक्षिण भारत में सामान्य बारिश हो सकती है। तो एक बार फिर से हम समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर क्या है अल नीनो। आसान भाषा में कहें तो अल नीनो का एक ऐसा इफेक्ट है जिसकी वजह से तापमान बढ़ जाता है। मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक जब मध्य और पूर्वी प्रशांत महासागर का तापमान सामान्य से अधिक हो जाता है तब अल नीनो का इफेक्ट दिखाई देता है। जैसे ही मध्य और पूर्वी प्रशांत महासागर का तापमान बढ़ता है तो पश्चिमी प्रशांत क्षेत्र में तापमान वाला पानी भूमध्य रेखा के साथ पूर्व की ओर बढ़ता है और यह भारत पर असर डालता है। अल नीनो अपने साथ भीषण गर्मी लाता है। राजस्थान जैसे रेगिस्तानी जैसे इलाकों में सूखे के हालात बन सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में यहीं तक, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।